गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी आप सभी को वेलकम करता हूं साथियों। और आज की कक्षा में हम जानेंगे कि मैथ्स का सिलेबस जो है उस पर डिस्कस किया जाएगा। और आगे एक चैप्टर जो है वो देखा जाएगा कि कौन सा चैप्टर जो है रेलेवेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उसको स्टार्ट करके हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे और फिर फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे साथियों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, सिलेबस ऑफ मैथ्स। मैथ्स का सिलेबस जो है आपको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एरिथमेटिक। एरिथमेटिक एरिथमेटिक में आपको जो है वो क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, एक चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। सेकंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, इसको प्रतिशतता बोला जाता है हिंदी में। इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। अनुपात और समानुपात। ये दोनों चैप्टर बिल्कुल जो है वो रेलेवेंट है। ठीक है साथियों, ये दोनों चैप्टर पर आपको सबसे ज़्यादा पकड़ बनाना होगा ताकि आप एरिथमेटिक में जो है चुटकियों में सवाल को हल कर सकें, है ना। तीसरा है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। और इसी में जानेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखिए, यह है लाभ हानि छूट या बट्टा। इसी को छूट भी बोलते हैं दोस्तों। और बेईमान दुकानदार से सवाल आता है। बेईमान दुकानदार से देखे होंगे, दुकानदार जो है वो ठगने का काम करते हैं कोई कोई दुकानदार। तो उसका भी डिस्कशन किया जाएगा, किस प्रकार से जो है वो आपको नहीं ठग सके। उसके बाद आता है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। समय और कार्य। समय और कार्य। समय और कार्य। उसके बाद आएगा आपका 5th नंबर में पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप और टंकी। पाइप और टंकी। पाइप और टंकी। पाइप और टंकी। उसके बाद है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको पढ़ना है समय, चाल और दूरी। चाल और दूरी।
चलिए जल्दी जल्दी आप कॉपी करिए साथियों, ठीक है, जल्दी जल्दी आप कॉपी करिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। ये एरिथमेटिक का सिलेबस है, इसको हम लोग अंक गणित बोलते हैं, अंक गणित। बायलिंगुअल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सभी बच्चे समझ पाएंगे एकदम एक लेवल पर आकर, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए। देखिए कॉपी कर लिए होंगे आई थिंक। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में आपको हम पढ़ाएंगे नाव और धारा, नाव और धारा, नाव और धारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा नाव धारा के बाद सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इसी में हम लोग जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए हम दोनों साथ में ही पढ़ लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट भी आपको पढ़ना है इसी में, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं किस्त, किस्त पर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको इसी में पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आपको पढ़ना है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, मिश्रण पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम एज से रिलेटेड सवाल देखेंगे, एज आयु। फिर देखेंगे एवरेज, एवरेज मतलब हो गया आपका औसत, औसत। उसके बाद पार्टनरशिप देखेंगे, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब हो गया साझेदारी, साझेदारी। साझेदारी हो गया। उसके बाद आपको बहुत लोग इन चारों चैप्टर को एडवांस में पढ़ाते हैं, लेकिन यहीं पे लिख दे रहे हैं हम नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, बोर्डमास वगैरह इसमें आता है, सिंप्लीफिकेशन। और कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत इसमें जानकारी हम ले लेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, इसको हम सरलीकरण बोलते हैं, सरलीकरण।
उसके बाद यदि हम देखें तो यहीं पर आपको ध्यान देना है 3 एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। और एक चैप्टर और आएगा इसमें, यहीं पे लिख दे रहे हैं 4th नंबर यहाँ पे करके 4th। एक आ जाएगा आपका सर्ट्स और इंडिसेस, यहीं पे कर दे रहे, इधर कर दे रहे हैं। 4 नंबर इधर कर दे रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। घातांक करनी, घातांक और करनी, ठीक है। उसके बाद DI पढ़ेंगे हम। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन इस चैप्टर में हम जानेंगे, जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, आगे देखेंगे हम। और क्या बच रहा है आपका, हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइप ऑफ स्पीड, ट्रेन हो गया, ठीक है। चलिए एक और आपको लिख दे रहे हैं हम, एक छूट गया है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे एक चैप्टर और आता है, रेस और ट्रेन। रेस मतलब होता है दौड़, जैसे कछुआ वगैरह, खरगोश वगैरह दौड़ हो रहा है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और एक होता है ट्रेन। ट्रेन मतलब हो गया रेलगाड़ी। ये इतना सारा चैप्टर आपको जो है आपको किस में पढ़ना है, इतना सारा चैप्टर आपको इतना सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें दौड़ हो गया, और दौड़ के साथ साथ रेलगाड़ी पढ़ना है, रेलगाड़ी, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लेंगे, फिर एडवांस के बारे में चलेंगे। कॉपी कर लीजिए अच्छे से, फिर बार बार आप पूछते नहीं रहेंगे क्या सिलेबस आपको लिखवा दिया गया है, ये फर्स्ट क्लास है। उसके बाद से सिलेबस आपका चलेगा, और सिलेबस कंटिन्यू चलेगा, जो है टाइप वाई टाइप चलेगा। एक ही चीज़ को बार बार आपको नहीं पूछना है, जो दिक्कत होगा वो बार बार आप उसको लिखेंगे क्या दिक्कत हो रहा है, ये सिलेबस के बारे में दोबारा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब एडवांस के बारे में चलते हैं हम, देख लीजिए, कॉपी कर लिए। एडवांस देखिए, एडवांस मैथ, ये जो है वो आपका ओरिजिनली जो है एनडीए, एफकेट और सीडीएस, एग्जाम्स में आता है, ठीक है। देखिए एडवांस में पहला आ जाएगा आपका ज्योमेट्री, ज्यामिति, बड़ा चैप्टर है ये। उसके बाद दूसरा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दोनों हम लोग पढ़ेंगे, 2D और 3D दोनों, क्षेत्रमिति, 2D 2 डायमेंशनल एंड 3D 3 डायमेंशनल, दोनों पढ़ेंगे हम लोग।
तीसरा हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंदर में ही एक चैप्टर आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी में पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। अब देखिए, अब यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ेंगे। मैक्सिमम मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मान, ये 2 चैप्टर इसी में आएंगे, है ना। फिर है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा, बीजगणित, बीजगणित। और बीजगणित में ही आपको जो है एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम चैप्टर आपका जो है 9th और 10th को ही ओवरलैप करेगा, द्विघात समीकरण। इसलिए 9, 10 जो पढ़े होंगे मज़े मज़े में रहेंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे उसको थोड़ा दोबारा पढ़ना होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास में है, 11th क्लास में भी है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और 10th में ही भी है, 11th में भी है। आपको 10th तक ही, 10th लेवल तक ही जानना है, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2 चैप्टर और ऐड किया गया है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, तो उसको भी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, प्रायिकता। और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक मीन मीडियन मोड जो आता है इसको सांख्यिकी बोलते हैं। आपका बायलिंगुअल क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे मीन मीडियन मोड वगैरह आता है, डेविएशन आता है, मीन मीडियन मोड, डेविएशन, डेविएशन, रेंज, ये सब निकालने आएगा इसमें, ठीक है, ये सब। और परमुटेशन कम्बिनेशन एक और चैप्टर आता है, परमुटेशन, परमुटेशन